धर्मपत्नी रानी देवयानी सिंह जी की दावेदारी प्रस्तुत की है भारतीय जनता पार्टी में हरिद्वार लोकसभा से एज ए कैंडिडेट बनाए जाने के लिए, टिकट जारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास दावेदारी जा चुकी है। आप देखेंगे कि मेरी धर्मपत्नी द्वारा अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी गई है। ये 3 मार्च 2019 का उनका बायोडेटा और एप्लीकेशन का पत्र है जो माननीय अमित शाह जी के पास जा चुका है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी, आदरणीय प्रदेश प्रभारी श्री जाजू जी, सबके पास रिप्रेजेंटेशन हमने दे दिया है। तो आधिकारिक रूप से हमारी दावेदारी हो चुकी है। दावेदारी क्यों की गई आप पूछेंगे, इसका भी मेरे पास माकूल जवाब है। बहुत से संगठनों द्वारा और आवाम के जहन और दिल में भी एक आवाज गूंज रही है कि क्यों ना स्थानीय कैंडिडेट इस बार हो। 1977 से अगर आप देखेंगे, राइट फ्रॉम दी जनता पार्टी रूल, 1977 से जो सांसद बन रहे हैं, भगवान दास राठौर बने जो बिजनौर के मूल निवासी थे। उसके बाद बनते रहे जगपाल सिंह सहारनपुर के थे, राम सिंह मांडेबाज सहारनपुर के थे, सुंदरलाल जी बिजनौर के थे। ऐसे बाहर के लोग आके बनते रहे। हरीश रावत 2009 में, 2014 में निशंक जी बने। आज प्रतिकार है, लोगों की मांग है कि कम से कम जिसको चुन के भेजें वो प्रवासी पक्षी तो ना बन जाए। प्रवासी पक्षी बन के, प्रवासी पक्षी साल में एक बार आते हैं, वो तो 5 साल में दिखाई नहीं देते। ना कोई काम करता है, ना कुछ करते, ना जनता का दुख भूले जाने, ना दर्द जाने, ना खुशी में, ना गमी में, ना जन्मदिन में, किसी में भी हाजिर नहीं। किसी विकास कार्य से, किसी आपदा से मतलब नहीं। लोग मर जाते हैं, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, किसी को आने के मतलब नहीं। तो जनप्रतिनिधि वो चाहिए जो पास हो, जो पेड़ खजूर ना हो। पेड़ खजूर का मतलब होता है कि जो आपसे बहुत दूर हो, आप उसको चुनकर भेजें और वो दूर हो जाए। केंद्र में, राष्ट्र में जाकर भी केंद्र की सरकार से काम करा के लाया हूं, चाहे तटबंध बनवाने हो, चाहे ओवरब्रिज बनवाना हो। 3 रेल मंत्रियों को मैंने बदलते देखा। तो हमारी जो संघर्षशील पृष्ठभूमि है, जिस तरह का तजुर्बा है, जो हाई एजुकेशन का अस्त्र हमारे साथ है, जो हमारा फोरग्राउंड हमारे साथ है, जो ऊर्जा हमारे साथ है, एक्सपीरियंस है, वो किसी प्रत्याशी के पास नहीं है जो सामने हरिद्वार में हमारे आ रहे हैं, चाहे किसी पार्टी का भी हो। सुना है कांग्रेस से हरीश रावत जी आएंगे, आ जाएं। मैंने तो 2017 के चुनाव में भी हरीश रावत को ललकारा था कि हरीश रावत अगर हिम्मत है तो मेरे सामने खानपुर में चुनाव लड़के देखो। आप सब उस बात के साक्षी हैं, आप सबने देखा होगा। मैंने कई बार उनको ललकारा, लेकिन हरीश रावत की हिम्मत नहीं मेरे सामने चुनाव लड़े। आज मैं अपनी धर्मपत्नी की ओर से फिर कहता हूं कि हरीश रावत लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हरीश रावत को जमीन सुंघा सकती है तो रानी देवयानी सुंघा सकती है, नहीं तो किसी अन्य प्रत्याशी की हिम्मत नहीं जो हरीश रावत को हरा दे। यह भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हरीश रावत के समुदाय से लड़ने कोई आएगा वो नहीं हरा सकता, सवर्ण समुदाय का आएगा वो नहीं हरा सकता। ओबीसी में महिला वर्ग से जो आए वही एक सक्षम प्रतिनिधि होगा भारतीय जनता पार्टी का, जो हरीश रावत जैसे व्यक्ति को जमीन सुंघा सकता है। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, मसीहा मेरे तूने बीमारे गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। निशंक जी कह रहे हैं कि 5 साल में 50 साल का काम करवा दिया मैंने। हम नहीं मानते। जमीन पर दिख रहा हो तो बताइए, अगर जमीन पे दिख रहा हो तो मुझे बताइए। कहीं भी बातों पे नहीं जाते। आपने जमीन पे क्या किया वो बताइए। आप मुझे 5 साल में क्या कराया है? आप घोषणाएं कर रहे हैं, आप शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। लोकार्पण नहीं हुआ है, शिलान्यास हो रहा है। उनके टेंडर भी हो गए नहीं, उनके वर्क ऑर्डर हो गए नहीं, और सरकार आगे ठीक है, खुदा ना खास्ता कुछ और हो गया तो कौन बनाएगा उनको?